जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है जिला शिक्षा विभाग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं चंदन कुमार शर्मा आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगा और मैं इसके लिए सर जो डीओ सर है उनका कोटि कोटि धन्यवाद। अब हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज पहला इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास है आज, तो हम लोग इसमें बात करेंगे कि हम लोग के विषय में पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान क्लास 10, हम लोग क्लास 10 की बात करने वाले हैं। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान को सोशल साइंस कहा जाता है, सोशल साइंस। अब इस सामाजिक विज्ञान में क्लास 10 के सिलेबस में बेसिकली 4 किताबें पढ़नी होती हैं। 4 किताबें पढ़नी होती हैं। पहला किताब है इतिहास, ठीक है। दूसरा हमें पढ़ना है भूगोल, और इसी भूगोल के पार्ट में ही आपको आपदा प्रबंधन भी देखने को मिलेगा। आपदा प्रबंधन, जिसमें बाढ़, भूकंप इत्यादि के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, और आखिर है अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र। ये 4 मुख्य विषय है सामाजिक विज्ञान में, और इन चारों विषयों से जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है टोटल 100 मार्क्स के होते हैं, लेकिन इसमें 80 मार्क्स की थ्योरी होती है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो ये आपको जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ से दिया जाता है, और 80 मार्क्स का बोर्ड में एग्ज़ाम में सवाल आता है, जिसमें 40 प्रश्न MCQ होंगे और बाकी जो होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे, जो लिखित क्वेश्चन होते हैं। लेकिन हम लोग इस चारों विषयों को एक बार में शुरू नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग इस वीक से पहले जो सब्जेक्ट है इतिहास को शुरू करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इतिहास की किताब का इंटरफेस कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें नाम होता है इतिहास की दुनिया कक्षा 10 और भाग 2 लिखा होता है। और इस इतिहास में कुल 8 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। टोटल 8 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, और 8 अपने में इम्पोर्टेंट है। 8 के 8 इम्पोर्टेंट है, जिसे एग्जामिनेशन में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम लोग क्लास करेंगे तो इस एक एक पॉइंट पर हम आपको विशेष ध्यान दिलवाएंगे, VBI लगवाएंगे, जिससे कि आपको यह अंदाज़ा हो सके कि एग्जामिनेशन में क्या आता है, कैसे तैयारी करनी है। वो सब हम लोग बात करेंगे। इतिहास को एक इंटरेस्टिंग वे में भी पढ़ेंगे, जिसमें मैप्स होगा, फ्लो चार्ट्स होंगे, टाइमलाइंस होंगी। बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। फिलहाल इंट्रोडक्शन है, तो इसमें देखिए पहला लेसन में है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। दूसरा है समाजवाद एवं साम्यवाद। तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन और भारत में राष्ट्रवाद। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, सबसे ज़्यादा VBI कर सकते हैं इसे। इसके बाद है 5वां अर्थव्यवस्था और आजीविका। 6ठा है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। 7वां है व्यापार और भूमंडलीकरण, और 8वां है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इसी तरीके से हम लोग बारी बारी से जब क्लास स्टार्ट करेंगे, जिस विषय का पूरा ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस दौरान हम लोग को पढ़ना किस तरीके से है, थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं। जब भी क्लास आपको करवाई जाएगी तो एक संपूर्ण PPT आपको दी जाएगी। इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपका एक शॉर्ट नोट्स होगा, जो कि इस PPT के माध्यम से आपको दिया जाएगा। अक्सर बच्चे लेक्चर के माध्यम से उनको कन्फ्यूजन होती है कि हम अपना नोट्स कैसे बनाएं, तो हम लोग यहाँ समझाने के साथ साथ PPT भी प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और उसे सही ढंग से याद करके एग्जामिनेशन में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके बाद जब आप शॉर्ट नोट्स और यहाँ क्लासेस कर लेंगे, जब समझ में आ जाएगा, तो उन्हें आप अच्छे से राइटिंग कर लेंगे, अपने फेयर की कॉपी में बना लेंगे।
राइट कर लेंगे फेयर में। देखिए फेयर बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब आप दिसंबर और जनवरी के माह में पहुंचेंगे तो यही फेयर आपको दोबारा रिकॉल रिवीजन करने में मदद मिलेगी। इसके बाद जब हम लोग चैप्टर को, जैसे मान लीजिए कि चैप्टर 1 ख़त्म कर लिए, तो इसके जो इम्पोर्टेंट जो MCQs हैं, जो प्रीवियस ईयर में बहुत सारी बार पूछे जा चुके हैं, और इसी चैप्टर के लघु और दीर्घ जो क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से, और अच्छे से यह भी प्रयास करें कि आपको याद भी हो जाए और आप एग्जाम में अच्छे से लिख भी पाएँ। इसका बेशक ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इस इंट्रोडक्टिव क्लास में ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम लोग इस वीक में जब क्लासेस को शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग कैसे पढ़ेंगे, मैपिंग कैसे लाएंगे, टाइमलाइन कैसे करेंगे, आपको कैसे याद कर रही है, सब पर विस्तृत बात भी करेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि जो PPT होगी वो किस तरीके की होगी। एक बार बस इसको देख लीजिए। एक मिनट, आप इस PPT को एक बार देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से PPT होगी जो आपके सामने एक इंटरेक्टिव वे में आपको दिखाई देगी। आप देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर का जो PPT है कुछ इस तरीके से है, जिसमें यूरोप के राष्ट्रवाद का जो हेडलाइन है वो है। मैप्स भी आपको दिए गए हैं। ये पूरे विश्व का जो जितने भी महादेश है उन सभी के बारे में है, और ये स्पेसिफिक यूरोप के बारे में भी दिखाया गया है। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो एक से एक आपको ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। इतिहास को इंटरेस्टिंग बना के हम लोग पढ़ेंगे। इसी प्रकार आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। आपको नोट्स बनाने में भी बहुत ही सहूलियत होगी और आगे की पढ़ाई हम लोग अच्छे से मन से कर पाएंगे। तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज विदा लेते हैं। अगले जो क्लास होगा उसमें हम लोग डायरेक्ट इतिहास को शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस सही समय पर कंप्लीट हो इसकी भी हम लोग कामना करते हैं। और बेस्ट ऑफ लक।